जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। आज का जो कर्म है, आज का जो विधि है, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें। ये जो आज की जो विधि है, ये किसी को भी अपने वश में करने का वशीकरण मंत्र है। किसी को भी का मतलब ये नहीं है कि आप राह चलते किसी को भी जो है उसको अपने वश में करना चाहते हैं तो वो वश में हो जाएगा, नहीं। किसी को भी यानी कि आप, मेरे कहने का उच्चारण है कि आप किसी लड़के को चाहते हैं या किसी लड़की को चाहते हैं या आप किसी पड़ोसन को चाहते हैं और उसके साथ आपका पहले प्रेम प्रसंग रहा है, प्रेम रहा है, प्यार रहा है, या आपकी पत्नी है या आपका पति है या आपकी सास है, आपका ससुर है, आपका देवर है, या कोई आपकी पड़ोसन है जिसके साथ आपकी बातचीत होती है, उठती बैठते हैं, बात होती है, तो आप उसको अपने वश में कर सकते हैं एक वशीकरण मंत्र द्वारा। ये कैसे काम होगा, किस तरीके से इस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, इसे जानने के लिए इस विधि को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। बीच में कहीं से भी स्किप ना करें, कहीं से भी छोड़े नहीं। जो माताएं, बहनें, जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर याद से दबा दें ताकि आने वाली विधि उन तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आपकी जान पहचान में अगर कोई ऐसा है जो ऐसी परेशानी से परेशान है तो आप उनको भी इस विधि के बारे में बताएं ताकि वो इस विधि का इस्तेमाल करके और अपनी परेशानी को दूर कर सकें। आज का जो विधि है ये है अपने चाहने वाले को, आप जो किसी को चाहते हैं उस किसी को भी, जो अपना चाहने वाला है उनमें से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं वशीकरण मंत्र द्वारा। आपको करना क्या है कि सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है, यानी कि पहले मंत्र की सिद्धि करनी है। बिना सिद्धि के विधि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिना सिद्धि के अगर आप विधि का इस्तेमाल करेंगे तो विधि काम नहीं करेगी। तो बिना सिद्धि के विधि का इस्तेमाल ना करें, पहले सिद्ध करें, मंत्र को सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद में सिद्ध किए हुए मंत्रों का आपको जाप करना है। कितनी बार आपको सिद्ध किए हुए जो मंत्र हैं, सिद्ध किए हुए मंत्रों का आपको जाप करना है 113 बार। 113 बार आपको सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। और ये जो जाप आपको करना है वो कब करना है, ये ध्यान रहे, गुरुवार को। गुरुवार को आपको सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। गुरुवार से लेकर के आपको अगले गुरुवार तक, गुरुवार से अगले गुरुवार तक, गुरुवार से गुरुवार तक आपको मंत्रों के जाप करने हैं। सिद्ध किए हुए मंत्रों के आपको जाप करने हैं 113 बार एक रात में करना है। एक रात में 113 बार करना है और रात्रि के समय करना है, रात्रि के टाइम पे करना है। और ये ध्यान रहे कि टाइम जो है वो 10 बजे के बाद का हो, 10 बजे, 10 से बाद का टाइम हो, 10 से बाद का, रात्रि के 10 के बाद का टाइम होना चाहिए। और आपको अकेले बैठ करके करना है, अकेले बैठ करके। जब आप इस मंत्र को करेंगे, जाप करेंगे 113 बार, 113 बार ही उसका नाम लेना है, 113 बार ही सिद्ध किए हुए मंत्रों का आपको जाप करना है। पहले सिद्धि करनी है, सिद्धि करने के बाद में विधि का इस्तेमाल करना है। फिर जो मंत्र की आपने सिद्धि की है, सिद्धि के होने के बाद में उन्हीं मंत्रों के आपको 113 बार गुरुवार को शुरू करके और अगले गुरुवार तक आपको रात्रि के 10 बजे के बाद में ही शुरू करना है और मंत्रों के जाप करने हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते थे, जिसके लिए आपने ये कर्म किया, इस विधि का इस्तेमाल किया, उस मंत्र को सिद्ध किया, तो वो देखेंगे कि आप जो के पास अगले गुरुवार के बाद में वो शख्स, चाहे लड़की हो, लड़का हो, पति हो, पत्नी हो, भाभी हो, देवर हो, जिसे आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं, वो हो, वो आपके वश में हो जाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाएंगे। आपका हर कहा मानेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे।
अगर आपकी बात होना भी बंद हो गया उससे, या कोई संपर्क भी टूट गया है, किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, तो वो खुद आपसे संपर्क साधेंगे, खुद आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे और ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी कोई भी किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस विधि का इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हाँ, इस विधि का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपको अकेले बैठ कर के करना है और घर में बैठ कर के नहीं करना है। घर से स्थान दूर होना चाहिए और सुनसान जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको कोई देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। आपको अकेले बैठ कर के ही ये जो है विधि का इस्तेमाल करना है। खुद आप समय करके देखें। अगर आप करने में असमर्थ हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें फ़ोन करें, आप अपनी समस्या हमें बताएं। आपकी जो भी समस्या है, अगर आपकी समस्या उचित है तो हम आपकी समस्या का हल आपको करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।